इंडिया की एक ऐसी कम्युनिटी जो कि इंडिया के 40 से 45% बिजनेस चलाती है और ये इंडिया के एक बड़े एरिया राजस्थान के मारवाड़ से बिलोंग करती है, इसलिए हम इसे मारवाड़ी बोलते हैं। मारवाड़ी लोगों की पैसे पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसेस आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, इमामी, द टाइम्स ग्रुप, टी मार्ट, हल्दीराम, लेंसकार्ट, मिंत्रा, ओयो, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, इन सभी के ओनर मारवाड़ी ही हैं। हैरानी वाली बात यह है कि इन लोगों की एजुकेशन इतनी अच्छी भी नहीं है, फिर भी पैसे और बिजनेस के मामले में ये इंडिया की नंबर 1 कम्युनिटी है। इसीलिए तो कहते हैं जहाँ न पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे बैलगाड़ी, और जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। आखिर मारवाड़ीज के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिससे वो इंडिया के टॉप पर आते हैं? तो आज हम लोग इसी सीक्रेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। सीक्रेट नंबर 1, अपॉर्चुनिटी सीकर। 2005 में टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन लक्ष्मी मित्तल जी, जो कि एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। जहां बिल गेट्स अपने पैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में लगा रहे थे, वहीं लक्ष्मी जी अपने पैसे स्टील इंडस्ट्री में लगा रहे थे। और उस समय स्टील इंडस्ट्री बहुत बुरे परफॉर्म में चल रही थी, क्योंकि स्टील में रॉ मटेरियल की प्राइस भी मार्केट डिसाइड करती है और फिनिश प्रोडक्ट भी आप तय नहीं करते। ऐसे में स्टील इंडस्ट्री में घुसना ही एक रिस्क वाला काम था और प्रॉफिट तो दूर की बात है, लेकिन लक्ष्मी मित्तल जी ने डिसाइड कर लिया था और 1976 में उन्होंने स्टील मिल सेटअप की और इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील बिजनेस बिल्ड किया। लेकिन कैसे? अपॉर्चुनिटी को देखकर। जहां 1980 में लोग डोमेस्टिक मार्केट में स्टील का बिजनेस कर रहे थे, वहीं मित्तल जी ने इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस किया और उस समय इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर नहीं था, इसलिए बहुत जल्दी स्टील का बिजनेस ग्रो कर पाए। तो मारवाड़ी लोग अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ते हैं। सेकेंड है सेल्फ मैनेजमेंट। मारवाड़ी लोग किसी से भी काम करवा ले, लेकिन गले पर खुद बैठेगा और एक एक रुपए का सारा हिसाब वो खुद रखेगा। मारवाड़ी गले से ऐसे चिपकता है जैसे मधुमक्खी शहद से। मारवाड़ी हिसाब बहुत पक्का रखता है, कितना माल आया, कितना माल गया, किसका कितना पैसा बाकी है, किसका कितना पैसा देना है। अगर कोई वर्कर चाय पानी के लिए 10 रुपए भी लेता है तो वो उसे भी लिखता है। और बात रही टैक्स की, तो ये लीगली टैक्स से बचा लेता है। ये बिना मतलब के टैक्स पे नहीं करते हैं, यानी कि सरकार के लिए भी इनके जेब से पैसा निकलना मुश्किल है। थर्ड है इनकम स्ट्रीम। इन लोगों की मेन इनकम होती है बिजनेस से। इनकी अपनी खुद की दुकान जरूर होती है। इनका मानना है कि इनके पास कितने ही पैसे हो, मगर इनका बिजनेस नहीं रुकना चाहिए। और इनकी दूसरी तरफ से इनकम होती है, जैसे रेंटल इनकम, किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देना या किसी घर को रेंट पर दे देना। और थर्ड है इंटरेस्ट इनकम। ये लोग ब्याज नहीं छोड़ते। मारवाड़ी पहला ऐसा आदमी है जो रिश्तेदारी में भी ब्याज लेता है। ये ब्याज कभी भी नहीं छोड़ता और ये रिश्ते भी बनाए रखता है और ब्याज भी पूरा वसूल लेता है। एक और बात कि पैसे को ये लोग खाली नहीं रखते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो स्टॉक में करते हैं, अगर समझ ना आए तो प्रॉपर्टी या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और ये इतना पैसा कमाते हैं तो ये चैरिटी में भी पैसे देते हैं। कभी चंदा इकट्ठा करना हो तो अपने हिसाब से डोनेट करते रहते हैं। फोर्थ है लॉन्ग टर्म विजन। मारवाड़ी लोग कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचते। वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ये सोचकर कि आने वाले कई जनरेशन तक धंधा चलते रहना चाहिए। इसलिए देखोगे कि मारवाड़ी के यहाँ काम करने वाले बदल जाते हैं, लेकिन काम नहीं बदलते। ये लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में अगर प्रॉफिट हो या ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका फोकस लॉन्ग टर्म पर होता है। ये लोग फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्रेजेंट को दाव पर लगाते हैं और स्टार्टिंग में कुछ सालों में जो प्रॉफिट होता है उन्हें भी इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उनका बिजनेस एक्सपेंड हो। और ये लोग कभी बिजनेस पार्टनर नहीं बदलते, फिर चाहे वो सप्लायर हो या कस्टमर हो, क्योंकि ये लोग ट्रस्ट और रिलायबिलिटी पर चलते हैं। और ये लोग फैमिली में भी बिजनेस के इंपॉर्टेंट स्किल के बाद चलाते हैं, ताकि वो अपना बिजनेस अपने बच्चों को हैंड ओवर कर सके। फिफ्थ सीक्रेट है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। ये किसी भी प्रोडक्ट को वैल्यू के बेस पर खरीदते हैं। अगर कोई भी चीज की प्राइस उसकी वैल्यू से ज्यादा हो तो उसे नहीं खरीदते। आजकल कुछ लोग 10,000 50,000 के जूते खरीद कर उसे कलेक्शन में रखते हैं, मगर मारवाड़ी ऐसा नहीं करते हैं। अगर कोई जूते 10,000 के हैं तो वो लोग तुरंत बोलते हैं इसमें सोने लगे हैं क्या, ये तो 500 में कहीं भी मिल जाएगी। दुकानदार बोलेगा सर ये लिमिटेड एडिशन है, तो वो बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होता, 10,000 देकर इसे क्या सर पे पहनूंगा। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का प्राइस उन्हें ठीक नहीं लगता, और जब तक उन्हें प्रोडक्ट की प्राइस ठीक नहीं लगती तब तक दुनिया का बड़ा सेलर भी उन्हें प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। उसको हर चीज कम प्राइस में ही चाहिए। अगर दुकानदार बोले कि ये सही प्राइस है, लेकिन वो बोलेगा देख ले भाईचारे की बात है, हम तो तुम्हारे पास ही आएंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी, वही खुद अपनी दुकान पर 1 रुपया भी कम नहीं करेगा। बोलेगा हम आपसे ज्यादा पैसा थोड़ी लेंगे। और ये अपने बिजनेस में कम ही स्टाफ रखते हैं और जितने भी रखते हैं उन्हें फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, जिससे उनका स्टाफ भी पूरी लगन से काम करता है और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी पूरा ध्यान देते हैं। कई कोई प्रोडक्ट खराब तो नहीं, जिससे वो मार्केट में बहुत लंबे समय तक बिजनेस कर पाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए